आईएसआईएस यानी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट फॉर सीरिया एंड इराक आज इंसानियत के लिए एक ऐसा कैंसर बन चुका है जिसका इलाज ना अमेरिका के पास है, ना ही इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित और ताकतवर देशों के पास। पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि आईएस का वजूद और उसकी दरिंदगी अब सिर्फ सीरिया और इराक तक ही सीमित नहीं है। आईएस का खूनी खेल अब सिर्फ एक देश या एक सरहद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चुनौती और इसका खतरा यूरोपीय देशों से होते हुए एशिया और भारत तक भी दस्तक दे रहा है। पूरी खबर में आज हम आपको दिखाएंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पर आतंकी हमला करने वाले आईएस की दुनिया का हर एंगल। भारत से करीब 6,300 किलोमीटर दूर यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर बम धमाकों के बाद आतंकवाद की चुनौती एक बार फिर दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई। डिपार्चर हॉल से पहले अमेरिकन चेक इन काउंटर के पास हुए और इसके बाद दो और धमाकों ने ब्रसल्स के मोलेनबीक और शुमान मेट्रो स्टेशन को दहला कर रख दिया। दोनों जगह हुए ये धमाके इतने जबरदस्त थे कि मौके पर ही कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई और फिर मौत की चीख से पूरा बेल्जियम दहल गया। We were in the bus, and we just we don't know anything, but we only saw some smashed windows, and we didn't get any information. Okay. So it's not so fun. जावेंतम एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज के पास हुए दो बम धमाकों के बाद सुरक्षा कर्मियों ने एयरपोर्ट परिसर से बम से बंधे बेल्ट भी बरामद किए हैं। जिस वक्त एयरपोर्ट पर बम धमाका हुआ, एयरपोर्ट के बाहर जेट एयरवेज की एक फ्लाइट भी उड़ान के लिए तैयार थी। हालांकि आतंकवादी किसी भी फ्लाइट को निशाना बनाने में कामयाब नहीं हो सके। No, but I walked through a mess, a load of stuff, glass splitters, smoke, water dripping from the ceiling. We had to walk through puddles and we were evacuated. I was just waiting for my suitcase and then somebody said over the loudspeakers, this is an evacuation. We just were taken outside of the place. ये तस्वीरें मोलेनबीक मेट्रो स्टेशन की है, जहां आतंक के एक जबरदस्त धमाके के बाद मौत की चीख ने हर किसी को दहला कर रख दिया। मोलेनबीक मेट्रो स्टेशन पर हुआ आतंक का वो धमाका कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इसकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ हुए धमाकों में भी कई लोग मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। धमाकों की इन खौफनाक तस्वीरों से एक बार फिर पूरी दुनिया सहम गई। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में आतंकी धमाकों की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस ने ले ली है। आईएस के ही एक बेहद खतरनाक आतंकी सालेह अब्देल सलाम को महज 4 दिन पहले ब्रसल्स से गिरफ्तार किया गया था। सालेह अब्देल सलाम, उम्र 26 साल, यूरोप का मोस्ट वांटेड अपराधी, आईएस का खोखार चेहरा। बेल्जियम के ब्रसल्स में ही पैदा हुआ सालेह पेरिस पर हुए आतंकवादी हमले का मुख्य आरोपी है, जिसे 18 मार्च को ब्रसल्स में गिरफ्तार किया गया था और अब उसकी गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही ब्रसल्स में सीरियल ब्लास्ट हुआ। तो क्या ब्रसल्स में हुआ यह सीरियल ब्लास्ट सालेह की गिरफ्तारी का ही बदला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सालेह आतंक की दुनिया का वो चेहरा है जिसकी तलाश पिछले साल नवंबर में पेरिस हमले के बाद से ही की जा रही थी। पेरिस पर आतंकवादी हमला 10 आतंकियों की टीम ने किया था, जिनमें से सालेह इकलौता जिंदा बचा आतंकी था। यहां आपको यह भी बता दें कि सालेह ब्रसल्स के मोलेनबीक में एक अपार्टमेंट पर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। फ्रांसीसी नागरिक सालेह बेल्जियम में ही पैदा हुआ है। सालेह ने
बेल्जियम में अपना नेटवर्क तैयार कर रखा है और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से बहुत हथियार भी मिले थे। एक अनुमान के मुताबिक बेल्जियम से 350 से 450 लोग सीरिया और इराक में आतंकी लड़ाकों में शामिल होने जा चुके हैं। पेरिस हमले के बाद ब्रसेल्स के मोलेनबीक मोहल्ले पर सबका ध्यान गया था। इस इलाके की कई गलियों में 80% मुस्लिम आबादी है और कई आईएस समर्थक यहां से पकड़े गए हैं। मोलेनबीक की कुल आबादी 1 लाख भी नहीं है, लेकिन यूरोप में इसे कई विश्लेषकों ने पेरिस धमाकों के बाद जिहादी कन्वेयर बेल्ट तक का नाम दिया था। पेरिस धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाने वाला अब्देल हामिद अबाउद ब्रसेल्स के मोलेनबीक मोहल्ले में ही बड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएस से जुड़ा सालेह अब सलाखों के पीछे है और अब जिस तरह से ब्रसेल्स में हुए हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली है, उससे तो यही आशंका जताई जा रही है कि ये हमला सालेह की गिरफ्तारी का ही बदला है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर आईएस के आतंकवादी हमले से यह साफ है कि यह संगठन अलकायदा से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बन चुका है। बेल्जियम पर आईएस के आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया है, लेकिन आईएस के आतंकवाद का एपिसेंटर इराक और सीरिया है, जहां उसका जन्म हुआ था। भारत से करीब 4200 किलोमीटर दूर मेडिटेरियन समुद्र के किनारे सीरिया और इराक देश बसे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जो पुराने वक्त से ही एक मशहूर शहर रहा है, लेकिन इराक और सीरिया के शहर इन दिनों खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ कई शहरों पर आतंकवादी संगठन आईएस ने कब्जा जमा लिया है। इराक में मलिक अल नूरी की सरकार है, तो वहीं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, जो लगातार आतंकवादी संगठन आईएस के हमलों से जूझ रहे हैं। सीरिया मध्य पूर्व का एक अहम देश है, लेकिन आईएस की दरिंदगी की वजह से पिछले 5 सालों में करीब 60 लाख सीरियाई देश छोड़ चुके हैं। लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पड़ोसी मुल्क ग्रीस और यूरोपीय देशों के शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। तो सीरिया, इराक, यमन और बहुत से ऐसे देश हैं, वहाँ पे संभव नहीं है जीना। इस वजह से माइग्रेशन शुरू हुआ। वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है, लोगों को मार रहे हैं, उनकी औरतों को बंदी बना लेते हैं, स्लेव बनाते हैं, सेक्स स्लेव की तरह रखते हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि वो उनकी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करें, फोर्स करके लिए आते हैं। ना वहाँ पे नौकरियाँ हैं, न जॉब है, न कोई गवर्नमेंट है। एक अराजकता फैली हुई है। जब जी चाहता है उनको, अगर किसी पे शुबा भी हो जाता है तो ये मिलिटेंट आके गोली मार देते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। सीरिया में बहुत सभ्य समाज है। बहुत आईएस आज आतंकवाद का पर्याय बन चुका है, लेकिन आतंक की इस औलाद का बाप कौन है, देखिए रिपोर्ट। तो अब से थोड़ी देर में हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरह से इंसानियत का कैंसर बन गया है आईएस। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, शुरुआत इसकी सीरिया और इराक से हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी देश, किसी सरहद को ये नहीं मान रहा है, ये आतंकी संगठन। और आज जिस तरह से इस आतंक से बेल्जियम का ब्रसेल्स दहल उठा, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आईएस इतने खूंखार आतंकी संगठन में तब्दील कैसे हुआ। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज किस तरह से आतंकियों ने कहर बरपाया ब्रसेल्स में, जहां एयरपोर्ट को, ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे 2 बड़े धमाके होते हैं। मेट्रो स्टेशन पर धमाका होता है और इसमें मारे जाने वालों की संख्या 34 तक पहुंच गई। सीरिया में गृह युद्ध के हालात हैं, लेकिन इस समस्या की जड़ में वो आईएस संगठन है, जिसमें पश्चिमी देशों के जिहादी भी शामिल हैं। और आईएस की ये आग अब सीरिया के रास्ते यूरोपीय देश फ्रांस और बेल्जियम तक भी जा पहुंची। दरअसल शुरुआत में आईएस आतंकवादी संगठन अलकायदा का ही एक हिस्सा था, जिसे अब इराक और सीरिया में लड़ रहे जिहादी सुन्नी लड़ाकों का संगठन माना जाता है।
आईएसआईएस का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है और ये संगठन इराक के शिया बहुसंख्यकों को खत्म कर देना चाहता है। सीरिया और इराक में खौफ का दूसरा नाम बन चुका आईएस कभी आतंकवादी संगठन अलकायदा का ही एक हिस्सा था, लेकिन साल 2006 में अमेरिकी सेना ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस का इराक में खात्मा कर दिया था और इसके चीफ अबू मुसाफ अल जरकावी को भी मार गिराया था। अमेरिकी सेना ने आईएस के मौजूदा चीफ अबू बकर अल बगदादी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया था, लेकिन फिर साल 2009 में अमेरिकी सेना ने ही उसे आज़ाद भी कर दिया और जब साल 2011 में अमेरिकी फौज इराक से वापस वतन लौट गई थी, उसके बाद से आईएसआईएस ने एक बार फिर अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। साल 2014 आते तक आईएस ने खुद को अलकायदा से भी अलग कर लिया और अपनी इस अलग पहचान के साथ उसने इराक और सीरिया को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। 2003 में अलकायदा में हमारे इराक के अंदर है नहीं, अमेरिकन इन्वेजन आ गया था, उसके बाद अलकायदा शुरू किया था। अलकायदा शुरू किया था ये वाले का जो रेडिकल एलिमेंट आ गया था अल नुसरा और वहाँ पर हमारे मुल्क में लिए और हमारा देश में आईएस शुरू किया था। आईएस में कभी सीरिया के अंदर भी नहीं है, हमारा देश में सेक्युलर कंट्री है, तो उसके बाद ये सारा पूरा दुनिया शुरू हो गया था। 4 साल के पहले शुरू किया, 2011 हमारे देश में शुरू किया था। लीबिया के अंदर भी अभी तक शुरू किया था। जब तक आपकी पॉलिसी है जो यूरोपियन पॉलिसी और अमेरिकन पॉलिसी है सपोर्टेड बाय अरब कंट्री है, हमारा तुर्की भी हमारा नेबर है और सऊदी अरेबिया कतार में सारे बॉर्डर खोल दिया था हमारे मुल्क में और ये लोग पैसा देते बंदूक देते और कह रहे सीरिया के लिए रजीम चेंज शुरू कर रहा। 5 साल पहले सीरिया के अंदर या 2003 है इराक की पहले, ये कभी हुआ नहीं। तो इसका मकसद क्या होता है? ये इराक को सीरिया बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहीं पे अगर ये जिसके कब्जे में है तो अरब वर्ल्ड उसके कब्जे में है, पर्शियन गल्फ उसके कब्जे में आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट देश यही 2 हैं यहाँ पे, फिर आगे नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट हो जाता है, लेकिन अरब ईस्ट में या गल्फ के रीजन में ये सबसे, इसीलिए अमेरिकन ने सबसे पहले इराक को चुना। इराक के बहुत सी कंट्रीज़ में बॉर्डर मिलते हैं। इसी तरह सीरिया मेडिटेरेनियन है, सीरिया से यूरोप बहुत करीब है और इजराइल मिला हुआ है। तो ये एक स्ट्रेटजिकली लोकेटेड कंट्रीज़ हैं, इनको अगर आप कंट्रोल कर लीजिए तो बहुत सोच के। दूसरी बात ये कि सीरिया और इराक इस्लामिक दौरे हुकूमत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन लोगों ने प्ले किया है, जो अब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। यमन, सीरिया, इराक, इनका 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और 3 के तीनों मुल्क तबाह होते चले जा रहे हैं। यही 3 सबसे इम्पॉर्टेंट देश थे उस वक्त। मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, वैसे जो दारुल खिलाफत थी इन्हीं 2 देशों में थी, ये बगदाद था, ये दमस्कस था, तो इनकी नज़रें उसी पे थी हमेशा। चरमपंथी संगठन आईएसआईएस इराक और सीरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। बेहद खतरनाक हो चुका ये चरमपंथी संगठन ऑटोमेटिक मशीन गनों, रॉकेट और टैंकों जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आईएस आधुनिक संचार के साधनों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहा है और अब बेल्जियम पर आईएस के बड़े आतंकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कितना खतरनाक हो चुका है अबू बकर बगदादी और उसका आईएस संगठन। आप देख रहे थे इंसानियत का कैंसर। पूरी खबर में कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर एंगल के साथ।